हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लाई हूँ अध्याय 7 भारत की सांस्कृतिक जड़ें। इसके अभ्यास प्रश्न और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर मैं बाद में अपलोड करूंगी। और अगर आप इसके पहले के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर या अभ्यास प्रश्न चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं। पहला प्रश्न है, यदि आप नचिकेता होते तो आप यम से कौन से प्रश्न पूछते? इन्हें 100 से 150 शब्दों में लिखिए। उत्तर, यदि मैं नचिकेता होता तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता। क्या मनुष्य के अच्छे कर्म करने से वह जीवन मृत्यु के बंधन से छूट सकता है? इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? क्या कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क मिलते हैं? स्वर्ग और नर्क में क्या अंतर है? क्या इसका अस्तित्व है या केवल यह काल्पनिक कथा है? क्या बुद्ध और महावीर के जैसा सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? अगला प्रश्न है, बौद्ध मत के कुछ केंद्रीय विचारों को समझाइए, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखिए। उत्तर है, बौद्ध मत के प्रमुख केंद्रीय विचार इस प्रकार हैं। पहला है अहिंसा। व्यक्ति या जीव के प्रति शारीरिक हिंसा न करने एवं विचारों की हिंसा से भी संयम रखने की बात इसमें कही गई है। आंतरिक अनुशासन। व्यक्ति को अपने कर्मों को अच्छा बनाने के लिए आंतरिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। कर्म का सिद्धांत। हर कार्य का एक परिणाम होता है, वह अच्छा और बुरा हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग। इसका पालन करके व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उस उद्धरण पर कक्षा में चर्चा कीजिए जो इस प्रकार है, जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहाँ पवित्र नदी में स्नान करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबको इसका अर्थ समझ आ चुका है। उत्तर है, बाह्य रूप से शरीर को साफ करने से व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वच्छ नहीं हो सकता। उसके लिए उसे सद्कर्म और शुद्ध विचारों को अपनाना होगा। अगला प्रश्न है, जैन मत के कुछ मुख्य विचारों को समझाइए, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखिए। उत्तर है, जैन मत के कुछ मुख्य विचार। सबसे पहला है अहिंसा। सभी सांस लेने वाले उपस्थित जीवित संवेदनशील जीवों को मारा नहीं जाना चाहिए, ना ही उनके साथ हिंसा की जानी चाहिए, ना ही कोई दुर्व्यवहार किया जाना चाहिए और ना ही उन्हें सताया या हटाया जाना चाहिए। अनेकांतवाद। सत्य के अनेक पक्ष हो सकते हैं, केवल एक कथन द्वारा इसे पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता, यानी सत्य भी कई प्रकार के हो सकते हैं। अपरिग्रह यानी असंग्रह। पार्थिव वस्तुओं से दूर और स्वयं को जीवन में केवल अनिवार्य वस्तुओं तक सीमित रखना, यानी जितनी हमें जरूरत है बस उतना ही सामान या उतनी ही चीजें अपने पास रखना। अगला प्रश्न है, कक्षा में आंद्रे बेते के कथन पर विचार विमर्श कीजिए। उत्तर है, आंद्रे एक भारतीय समाजशास्त्री हैं। वे मानते हैं कि भारतीय महाद्वीप में रहने वाली जातियां तथा जनजातियां, इनमें हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से देखा जाता है या स्वीकार किया गया है, लेकिन यह भी पूर्ण रूप से सत्य है कि हिंदू दर्शन आचार विचार जनजातीय आस्थाओं से भी प्रभावित हुआ है। यह जनजातियों के आचार विचार व्यवहार इसमें शामिल हुए हैं, जो लंबे समय के परस्पर संपर्क का परिणाम है। अगला प्रश्न है, अपने स्थानीय क्षेत्र में लोकप्रिय देवी देवताओं तथा उनसे जुड़े त्योहारों की एक सूची बनाइए। जनजातियों में, जातियों में और अलग अलग धर्म में अपने अलग अलग देवी देवता होते हैं, तो हो सकता है कि आप अलग क्षेत्र में रह रहे हो, तो आप अपने हिसाब से उसको
कन्वर्ट कर सकते हैं? उत्तर है राम सीता। राम सीता के आने पर विजयदशमी मनाई जाती है। राधा कृष्ण मथुरा में होली और पूरे भारत में जन्माष्टमी मनाई जाती है। देवी दुर्गा नवरात्रि और दुर्गा पूजा, स्पेशली बंगाल में देवी लक्ष्मी दीपावली और दीपावली पूजा। शिव जी का शिवरात्रि और सावन में कांवड़ यात्रा प्रमुख है। गणेश जी गणेश चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा की गतिविधि के रूप में अपने क्षेत्र में या राज्य के 2 या 3 जनजातीय समूह की सूची बनाइए। इनमें से कुछ की परंपरा व विश्वास प्रणाली के बारे में भी लिखिए। यहाँ पर मैंने 3 जनजातियों को लिया है, थारू, गोंड और सहरिया को, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जनजातीय समूह कौन कौन से हैं, राज्य कहाँ रहते हैं ये, और परंपरा और विश्वास प्रणाली के बारे में। तो सबसे पहले है हमारा थारू, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र जहाँ ये निवास करती है। और इनकी परंपरा और प्रणाली, भगवान शिव को महादेव के रूप में पूजते हैं और मात्र सत्तात्मक परिवार को यह मानते हैं। दूसरा है गोंड, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रकृति की हर चीज में आत्मा का वास मानते हैं और प्रमुख देवता बड़ा देव, इनके जो प्रमुख देवता हैं वो बड़ा देव के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा है सहरिया, राजस्थान और मध्य प्रदेश क्षेत्र में ये मिलते हैं। और तेजाजी को प्रमुख देवता के रूप में ये पूजते हैं। लड़की का जन्म इनके यहाँ शुभ माना जाता है तथा भीख मांगना इनके यहाँ वर्जित माना जाता है। अब सही या गलत देख लेते हैं। पहला है, वैदिक विचारों को ताड़पत्र की पांडुलिपियों पर लिखा गया है। वैदिक विचार जो थे ये पहले तो मौखिक रूप से एक के बाद एक हमें मिलते गए और ये मौखिक रूप से बहुत शुद्ध तरीके से इनको रटा गया था। बाद में इनको ताड़पत्र की पांडुलिपियों पर लिखा गया जिससे ये संरक्षित हो गए, तो ये सही है। अगला है, वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। बिल्कुल, वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, ये सही है। तीसरा है, वैदिक कथन एकम सत विप्रा बहुधा वदंती में ब्रह्मांड की शक्तियों की एकता की मान्यता प्रकट होती है, यह भी सत्य है। फोर्थ है, बौद्ध मत वेदों से अधिक पुराना है, ये भी सही है, बौद्ध मत वेदों से अधिक पुराना है। अगला है, जैन मत का उद्भव बौद्ध मत की एक शाखा के रूप में हुआ है। जैन मत का उद्भव बौद्ध मत की एक शाखा के रूप में हुआ है, यह गलत है, क्योंकि बौद्ध मत और जैन मत दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। छठा है, बौद्ध और जैन मत दोनों ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा सभी जीवों को नुकसान न पहुंचाने का समर्थन करते हैं, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही अहिंसा को मानते हैं। सातवां है, जनजातीय विश्वास परंपराएं आत्मा और छोटे देवों तक सीमित हैं। नहीं, जनजातीय परंपराएं में आत्मा और छोटे देव के अलावा बड़े बड़े जो हम जिन्हें हम मानते हैं, हिंदू धर्म के जो देवता हैं वो उन्हें भी मानते हैं, लेकिन दूसरे रूप में या दूसरे नाम से। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके बुक के बीच बीच में जो दिए हुए हैं वो है, क्या आप जानते हैं कि उस समाज को क्या कहते हैं जहां लोग अपने नेता का चयन करते हैं? आपके विचार से लोगों को ऐसी स्थिति से कैसे लाभ होता है? यदि वे अपने द्वारा नहीं चुने गए नेता के अधीन रहते हैं तो क्या हो सकता है? संकेत, शासन और लोकतंत्र विषय में आपने जो पहले पढ़ा है उस पर विचार कीजिए। अपने विचार 100 से 150 शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहला है कि जहां लोग अपने नेता का चयन करते हैं उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। जहां भी लोगों द्वारा नेता का चयन किया जाता है वह लोकतंत्र कहलाता है। और लोकतंत्र में हमेशा व्यक्ति को ही उच्च माना गया है, ना कि किसी राजनीतिक
व्यक्ति को या किसी नेता को, और एक नागरिक के हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में ये पावर होती है कि वो उसको हटा भी सकता है और उसके गलत कार्यों का विरोध भी कर सकता है। यदि वे आप अपने द्वारा नहीं चुने गए नेता के अधीन रहते हैं तो क्या हो सकता है? जहां नेता को जनता द्वारा नहीं चुना जाता वहां तानाशाही और निर्गुण शासन को बढ़ावा मिलता है। तो आप अपने आप भी इसमें कुछ मेंशन कर सकते हैं, या जो मैंने बताया आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आइए पता लगाएं। उपरोक्त भित्ति चित्र, भित्ति चित्र यानी एक पत्थर की दीवार पे एक चित्र बना है जिसे हम भित्ति चित्र कहते हैं। नई दिल्ली के एक जैन मंदिर से, नई दिल्ली में एक जैन मंदिर है, वहां से चित्र लिया गया है, का अवलोकन कीजिए, इसको देखिए, इसमें क्या विशेष दिखाई दे रहा है, इसमें क्या संदेश निहित है। तो उत्तर है, उपरोक्त भित्ति चित्र में एक शेर और एक गाय एक ही नाद में पानी पी रहे हैं। क्योंकि आज के समय में यह संभव है, वह भी बिना किसी भय के, और एक छोटा शेर का बच्चा गाय का दूध पी रहा है और गाय के बच्चे शेरनी का दूध पी रहे हैं। यह चित्र अहिंसा के सिद्धांत को दर्शाता है, जहां सब एक जैसे हैं, वे किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते और ना ही उनके मन में किसी से कोई भय है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अहिंसा बहुत ही बड़ी चीज है और अहिंसा को हमें अपनाना चाहिए। आइए पता लगाएं, उपरोक्त कृति में बुद्ध को कैसे दर्शाया गया है, इस पर चर्चा कीजिए। तो बुद्ध जो है वो सभी की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, वह सभी की बातों को सुन रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं। क्या आप भारत के कुछ राज्यों या कुछ अन्य देशों के नाम बता सकते हैं जहां आज भी बौद्ध मत एक प्रमुख मत है? उन स्थानों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करने का भी प्रयास कीजिए। तो पहले का जो आंसर है वो ये है, भारत के कुछ प्रमुख राज्य जहां आज भी बौद्ध मत एक पूर्व मत है, एक प्रमुख मत है। पहला महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में सबसे पहला राज्य पड़ता है ऊपर की तरफ से महाराष्ट्र। सिक्किम पूर्वी भारत में, और अरुणाचल प्रदेश भी पूर्वी भारत में, जहां आज भी बौद्ध मत की काफी जनसंख्या निवास करती है। अगर विश्व के उससे देखा जाए तो विश्व में प्रमुख देश जहां आज भी बौद्ध मत एक प्रमुख मत है, प्रमुख धर्म है, तो पहला है कंबोडिया, थाईलैंड, भूटान और श्रीलंका। भारत के दक्षिण में श्रीलंका, और उत्तर में भूटान, और पूरब में थाईलैंड और कंबोडिया, दक्षिण और पूर्व में कंबोडिया और थाईलैंड स्थित है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।